नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे पद्यखंड रसकान। ये आपके हिंदी के सिलेबस का एक पार्ट है। रसकान यानी रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। इनका सामान्य परिचय हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है हरदोई पिहानी। हरदोई यानी कि पिहानी में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। इनका मूल नाम अक्सर एग्जाम में बनता है कि रसकान का मूल नाम क्या था, तो रसकान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। फिर हम बात करेंगे कि इनके गुरु माने जाते हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। और किस संप्रदाय से संबंधित थे, ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि वल्लभ संप्रदाय से इनका संबंध रहा है। विशेष विधा की अगर हम बात करेंगे तो ये सगुण कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित कवि रहे हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी 1628 ईस्वी में वृंदावन में। इनकी मृत्यु को लेकर हिंदुओं में और मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा मतभेद हुए थे। हिंदुओं ने कहा था कि हम अपनी ओर से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, और मुस्लिम समुदाय ने कहा था कि हम अपनी तरफ से इनका अंतिम जो संस्कार करेंगे। तो कहा ये माना जाता है कि दोनों में मतभेद हो गया था, दोनों समुदाय में इनकी मृत्यु को लेकर। तो हिंदुओं ने अपनी ओर से इनका अंतिम संस्कार किया और मुसलमान यानी मुस्लिम ने अपनी ओर से अपने तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यूके SSC और यूके PSC में आपके ये जो ग्रुप सी में एक बहुत बड़ा मुख्य रूप से कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं की। प्रमुख रचनाओं में सुजान रसकान अक्सर एग्ज़ाम में आती है। प्रेम वाटिका ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है आपकी यूके SSC 2018 एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं में मांगलाचारण और दान लीला। मांगलाचारण और दान लीला भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह, यानी कि सुजान रसकान, प्रेम वाटिका, मांगलाचारण और दान लीला, इन सब रचनाओं का संग्रह ही कहलाता है रसकान रचनावली। यानी कि रसकान की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? रसकान रचनावली। तो ये तो था रसकान के बारे में महत्वपूर्ण जो इनका सामान्य परिचय, प्रमुख रचनाएं, किस किस तरह से इनकी रचनाएं हैं, क्या कहा जाता है, कब इनकी मृत्यु हुई। तो ये इनके महत्वपूर्ण यानी कि एक सामान्य परिचय था और प्रमुख रचनाएं थी। अब हम बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में, या जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रसकान जी ने भगवत गीता का हिंदी एवं फारसी में अनुवाद किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो समाधि स्थल है वर्तमान में मथुरा महावन में स्थित है। समाधि स्थल को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी था, तो वर्तमान में इसके हिसाब से देखेंगे मथुरा महावन में स्थित है। रसकान को रस की खान यानी माइन है ना, खान का मतलब माइन या कान के नाम से जाना जाता है। रस की खान या रस का कान, यानी कि कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं को पढ़ते समय ऐसी अनुभूति होती है, बहुत अच्छी अनुभूति प्रदान होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इसीलिए कानों को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होना, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? रस की खान या रस का कान के नाम से भी इनको जाना जाता है। रसकान की रचनाएं, अब बात करेंगे कि रसकान की रचनाएं ब्रज भाषा में रचित है। रसकान की रचनाएं मूल रूप से ब्रज भाषा में रचित हैं। और इसके अलावा जो अंतिम पॉइंट है, रसकान के काव्य में, जो काव्य संग्रह में भक्ति और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। तो ये एक सामान्य परिचय था रसकान के बारे में। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर यूके SSC और यूके PSC ग्रुप सी में आपका ये जो है सिलेबस के एक टॉपिक दिया हुआ है। तो आज हमने इसको कवर किया। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।